नमस्कार स्टूडेंट, एमएससी थर्ड सेमेस्टर में आप सबका स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 ऑपरेशंस रिसर्च को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो ऑपरेशन रिसर्च में 4 यूनिट होगा। तो यूनिट नंबर 1 में ऑपरेशन रिसर्च एंड इसका स्कोप, इसकी इंडस्ट्री में क्या नेसेसिटी है इसके बारे में है। और दूसरा इसी यूनिट में टॉपिक नंबर 2 में है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कोई आइटम प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्ट करेगा तो स्वाभाविक है कि प्रोडक्ट को बेचेगा। तो बेचने से वो की इंडस्ट्री मैन जो चाहेगा कि उनकी प्रॉफिट अधिक से अधिक हो और उनका जो कास्ट है, मतलब प्रोडक्शन का जो लागत है वो कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जो प्रॉफिट को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है। तो ये यूनिट नंबर 1 में ये सब टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 में हम सिंप्लेक्स मेथड के फर्दर जो एडवांस टेक्निक है उसके बारे में पढ़ेंगे और पैरामेट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग और अपर बाउंड टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे गोल प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए हमको रायपुर से दिल्ली जाना है। तो रायपुर से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रूट्स होंगे। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जरिए हम ऐसा रूट सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा टाइम कम लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। तो ये एक तरह से अलोकेशन प्रॉब्लम है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को मिनिमाइज करना है और टाइम को भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। उसी तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे कि जैसे सपोज कोई जॉब रिक्रूटमेंट प्लेस है, तो उसको मान लीजिए 2 जॉब है और 10 लोग हैं, 10 कैंडिडेट हैं और हमारे पास 2 ही जॉब है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा कि बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है। तो ऐसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं ताकि हम जॉब रिक्रूटर को एक अच्छे मतलब वर्कर मिल सके। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसी तरह से नेटवर्क एनालिसिस पढ़ेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है, तो शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ये ऑलरेडी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ पढ़े हैं। उसी तरह से पर्ट और सीपीएम भी पढ़ेंगे। मतलब ऐसा शॉर्टेस्ट रूट हमारे पास एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं। तो हमको ऐसे रूट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमको कम से कम टाइम में हम उस टारगेट को, उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके और अपना जो कास्ट है वो क्या होगा? मिनिमाइज होगा। तो इस तरह से ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? एक मैथमेटिकल टूल है जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को या तो मिनिमाइज करते हैं या मैक्सिमाइज करते हैं। जैसे एज पर सूटेबल, जैसे हमको कि सूटेबिलिटी के अनुसार, जैसे प्रोडक्शन के केस में प्रोडक्शन कास्ट को मिनिमाइज करना है, प्रोडक्शन के केस में प्रोडक्शन कास्ट को, प्रोडक्शन कास्ट को मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को मिनिमाइज करना है। तो ये वो ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत बड़ा मतलब टूल्स है, बहुत बड़ा टूल्स है जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करके एक
मतलब सूटेबल, एक पावरफुल टेक्निक इसके द्वारा दिया जाता है। तो आइए हम यूनिट नंबर 1 शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या है और इसका स्कोप क्या है, ये हम फर्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में ऑपरेशन रिसर्च क्या है कि ऑपरेशंस मतलब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या करता है कि रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री क्या है, रॉ मटेरियल लाता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है। तो ये क्या, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑपरेशन। मतलब इंडस्ट्री कोई रॉ मटेरियल लेता है, रॉ मटेरियल को क्या करता है, प्रोसेस करके एक आउटपुट देता है। जैसे बीएचपी का प्लांट है, बीएचपी के प्लांट में रॉ मटेरियल आता है, दिल्ली राजा से रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में आयरन मिलता है। तो ये जो प्रोसेस का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, यही क्या कहलाता है, ऑपरेशन। ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च का हिस्ट्री क्या है ये हम बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब ब्रिटिश मिलिट्री के पास बहुत कम संसाधन रह गए थे, बहुत कम रिसोर्सेस रह गए थे और युद्ध तो लंबी चल रही थी, रिसोर्सेज बहुत कम थे। रिसोर्सेज मतलब उनके पास हथियार औजार बहुत कम थे। तो गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जितने रिसोर्सेस हैं उनको किस तरह से उपयोग किया जाए, किस तरह से प्रयोग किया जाए, किस तरह से स्ट्रेटजी तैयार किया जाए कि ताकि हम युद्ध जीत सकें। तो उन्होंने एक टीम बनाया और उस टीम में स्ट्रेटजी तैयार की और उस टीम का नाम दिया था ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है। तो यहीं से ऑपरेशन रिसर्च का उद्गम हुआ। तो ये ऑपरेशन रिसर्च बाद में अमेरिका, कनाडा और अदर कंट्री में भी ये ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक या टूल्स प्रचलित हुआ। तो धीरे धीरे इसमें एडवांसमेंट आते गया और बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च जो है इंडस्ट्रीज या मैनेजमेंट के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारा इसका यूज़ होता है। तो व्हाट इज ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है कि हमें दो शब्द से बना है, ऑपरेशंस और रिसर्च। तो ऑपरेशंस एंड रिसर्च। तो ऑपरेशन मैंने बताया कि इनपुट और आउटपुट का जो प्रोसेस होता है वही ऑपरेशन होता है। ठीक है। तो द एक्टिविटी कैरीड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एक्टिविटी कैरीड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यही क्या कहलाता है आपका ऑपरेशंस। मैंने बताया ना आपको कि रॉ मटेरियल को हमने प्लांट में डाला, फिर प्लांट से हमको आयरन मिला। तो ये जो एक्टिविटी है यही क्या कहलाता है, ऑपरेशन। और व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च मतलब उसके बारे में स्टडी, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग कैरेक्टराइज्ड बाय द साइंटिफिक मेथड। ठीक है। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग कैरेक्टराइज्ड बाय साइंटिफिक मेथड, सिचुएशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मॉडल कंस्ट्रक्शन, वैलिडेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कैंडिडेट सोल्यूशन, ये सब क्या कराता है, रिसर्च कराता है कि उसको किस तरह से साइंटिफिक मेथड से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनका प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, उसे किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, यही क्या कहलाता है, रिसर्च। तो जो दो शब्दों से बना है ये हमारा टॉपिक ऑपरेशंस एंड रिसर्च, दोनों मिला के कहलाता है ऑपरेशन रिसर्च। तो इस तरह से ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट एंड साइंस। ऑपरेशन रिसर्च इज एन आर्ट एंड साइंस। तो ये है ऑपरेशन रिसर्च। नाउ हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेशन रिसर्च क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इज ए सिस्टेमेटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। तो सिस्टेमेटिक एंड एनालिटिकल अप्रोच मतलब ऑपरेशन रिसर्च एक टूल है जिससे हम
सिस्टेमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इंक्लूड फोरकास्टिंग में यूज एप्लीकेशन होता है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग में एप्लीकेशन होता है, फोरकास्टिंग जैसे वेदर फोरकास्टिंग में इसका हम इस टूल का उपयोग करते हैं। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग मतलब मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो क्या चाहेगा कि प्रोडक्शन कास्ट को मिनिमाइज करना है और उनकी प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। उसी तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है कि एक जैसे कोई इन्वेंट्री मतलब कमोडिटी वस्तु, ठीक है, तो वस्तु जैसे प्रोडक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट कर रहा है तो उसको सेल करेगा, तो उसको ऐसा प्लान करना है कि उसका जो प्रोडक्ट का सेल जो है वो सेल में अधिक से अधिक प्रॉफिट हो। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कास्ट है, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन यूनिट या कंपनी ने कोई आइटम प्रोडक्ट किया, फिर उसको माल बेचा, बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कास्ट है उसको वो क्या चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये इनके प्राइमरी एप्लीकेशन है। आप और एक दूसरी डेफिनेशन क्या होता है, ऑपरेशन रिसर्च इज क्वांटिटेटिव अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग which consists the art of mathematical modeling of complex situation, okay, and the science of development of solution technique used to solve this model, the ability effective communicate the result to the decision maker। ये दूसरा डेफिनेशन है। आपको कई तरह से 2-3 हमने डेफिनेशन बताया, जो डेफिनेशन आपको सूटेबल लगता है उस डेफिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, इट इज़ एक्ट ऑफ विनिंग वार विदाउट एक्चुअली फाइटिंग। ऑथर क्लार्क ने दिया है, अलग अलग मैथमेटिशियन ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया है। तो ये आर्थर क्लार्क ने क्या कहा है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ विनिंग वार विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, मतलब बिना लड़ाई के वार जीतना ही ऑपरेशन रिसर्च है। H.M. वांगर के अनुसार है, इट इज साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट, सुचारू तरीके से मैनेजमेंट करने का वैज्ञानिक तरीका ही क्या है, ऑपरेशन रिसर्च है। ये किसने दिया है डेफिनेशन, H.M. वांगनर ने। और T.L. साटी ने दिया है, इट इज़ आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर टू प्रॉब्लम विच अदरवाइज है फोर्स आंसर। ओके, तो दिस आर डेफिनेशंस गिवन बाय सम मैथमेटिशियन। ओके, नाउ स्कोप, इसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग करते हैं या किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्कोप, द स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, हमने यहाँ ऑपरेशन रिसर्च को शॉर्टकट में वो लिखा है। द स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज नॉट ओनली confined in any specific agency like defense service, but today it is widely used in all industrial organization। जैसे हमने बताया है कि ऑपरेशन रिसर्च का उद्गम क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, डिफेंस सर्विस में। तो अब क्या है, पहले तो डिफेंस सर्विस में ही हुआ स्टार्टिंग में। जब ऑपरेशन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि सिर्फ डिफेंस सर्विस में मिलिट्री के स्ट्रेटजी प्लानिंग करने के लिए होता था। लेकिन बाद में क्या है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इनका उपयोग होने लगा। इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, बी इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इट इज यूजफुल टू एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी।
thus the attempt to resolve conflict of interest among the component of organization in a way that best for organization as whole। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लाइफ के सारे फील्ड में, फोरकास्टिंग हो, मिलिट्री पर्पस हो, डिफेंस हो, इंडस्ट्रियल हो, हाँ, ह्यूमन एक्टिविटी, इवन ह्यूमन एक्टिविटी हो, ह्यूमन एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, असाइनमेंट हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी, तो ह्यूमन लाइफ के सारे एक्टिविटीज, सारे फील्ड में ऑपरेशन रिसर्च का हम यूज़ करते हैं। तो ये इनके स्कोप हैं और इनके डिफरेंट फील्ड क्या क्या है, तो हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड है जैसे नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, डिफेंस सर्विस में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट, R&D और इंजीनियरिंग में हम इसका इस फील्ड में इसका स्कोप है। वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा फील्ड क्या है, नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग। ORE यूज टू प्रिपरेशन, बजट प्रिपरेशन, प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, एनुअल बजट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनके लिए भी हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज़ करते हैं, शेड्यूलिंग ऑफ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इसमें भी करते हैं, GDP के कैलकुलेशन में कर सकते हैं, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पॉवर्टी लाइन पे, बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं, कितने अपर बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं, कितने रीच हैं, ये सब का एनालिसिस हम ऑपरेशन रिसर्च के ऑप्टिमाइजेशन से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफेंस सर्विस में क्या कर सकते हैं, बेसिकली फार्मूलेशन ऑफ ORE is stated USA Army, so it is wide application in the area such as development of new technology, optimization of cost and time, tender evaluation, setting and layout of defense project, assessment, थ्रेट एनालिसिस, स्ट्रेटजीज ऑफ बॉटल इफेक्टिव। ठीक है, तो नया टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे डिफेंस सर्विस में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम, मतलब डिफेंस में कॉस्ट और टाइम को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सब। इसी तरह से मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, जैसे हमारा कोई डिफेंस औजार मान लो बहुत पुराने हो गए हैं तो उसको रिप्लेसमेंट करना है, तो रिप्लेसमेंट कब करें, इसकी जो रिप्लेसमेंट करने का जो टाइम है उसको हम ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने बता चुका है, ट्रांसपोर्टेशन में का कास्ट है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन में मतलब शॉर्टेज रूट का उपयोग करते हुए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये हमारा डिफेंस सर्विस है। उसी तरह से नेक्स्ट फील्ड आता है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट। तो OR कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन प्लांट लोकेशन एंड सेटिंग, फाइनेंस प्लानिंग, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस प्लानिंग, फैसिलिटीज प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, परचेज, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम अपने इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट ऐसे जगह करेगा जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम ना हो, जॉब असाइनमेंट का प्रॉब्लम ना हो, उनके प्रोडक्शन कास्ट कम लगे और प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो ऐसे प्लानिंग करने के लिए हम ऑपरेशन रिसर्च का उपयोग करते हैं। ओके, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग में भी इसका काफ़ी उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग एंड इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर एंड नेगोशिएशन, इंजीनियरिंग, वर्क मेथड एंड स्टडी एंड सो ऑन। ये इंजीनियरिंग फील्ड में भी ऑपरेशन रिसर्च का काफ़ी
उपयोग होता है। अब मेथोडोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च में मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज़ करते हैं। मेथोडोलॉजी अप्रोचेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, क्या क्या मेथोडोलॉजी है या अप्रोचेस है। ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, मॉडल फार्मूलेशन, सॉल्यूशन, एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ओके, तो ये मेथोडोलॉजी है, मतलब स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन, मतलब किसी चीज़ के बारे में, स्टडी के बारे में हम प्लानिंग करते हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन, उस प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं और डिफाइन करके रिलेटेड डेटा को कलेक्शन करते हैं। फिर कलेक्शन करके उसको मॉडलिंग के फॉर्म में देते हैं। मॉडलिंग के फॉर्म में मॉडलिंग करने के बाद उनका क्या निकालते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। फिर सोल्यूशन का क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सोल्यूशन का क्या करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसको जो स्टेक होल्डर है उसको हम अपना क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करना है किसी क्षेत्र में, तो क्षेत्र के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। फिर क्या क्या डेटा हमको चाहिए स्टडी के लिए, वो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। डेटा का कलेक्शन करके उसको मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं। वही मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब मैथमेटिकल फार्मूलेशन। फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मेथड का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फिर सोल्यूशन का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद जो इंडस्ट्रियल ओनर है, जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको वो जो है उस हमारे जो प्लानिंग है, हमारा जो रिजल्ट है, एनालिसिस है, उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो नाउ टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, क्या क्या टेक्निक्स और टूल्स होते हैं, ये इस टॉपिक में ऑपरेशन रिसर्च में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, सेकंड है क्विंग थ्योरी, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इंटीजर प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम, डिसीजन थ्योरी एंड गेम थ्योरी, रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम एंड सिंबॉलिक लॉजिक। तो ये 1 by 1 आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों में ऑपरेशन रिसर्च है, तो दोनों सेमेस्टर मिला के ये सभी 9 जो टूल्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टूल है पहला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन रिसर्च का उद्गम कैसे हुआ है, इसके डेफिनीशन क्या है, इसके डेफिनीशन स्कोप क्या है, इनके फील्ड क्या है, इनमें कौन कौन सा टेक्निक और टूल्स उपयोग होता है, इसके बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे कि इसके और किन कौन से मॉडलिंग कैसे होता है, मॉडलिंग कैसे होता है, किस टाइप के मॉडलिंग होते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पहला जो टेक्निक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फार्मूलेशन करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।